बगैर मुताले के बयान करने वाले दाई से गलती के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। मुताला से दाई और मुबल्लिग को ही फ़ायदा नहीं होता, बल्कि मुताला करके तहकीक के साथ तैयार करदा बयान सुनने वालों पर भी जादू की तरह असर करता है और सामीन के किरदार में नुमायां तब्दीली लाता है। एक दाई को मनहज व अकीदे के बाब में पुख्तगी लाने के लिए हर फन के अंदर उसूल की किताबों का मुताला करना ज़रूरी है, ताकि दौर हाजिर में पाई जाने वाली फ़िक्री गुमराहियों और बातिल तहरीकों के गुमराह कुन उसूलों और उनके अफकार व नज़रियात से खुद भी महफूज रह सके और उम्मत मुस्लिमा को भी इन बातिल तहरीकों की जाल में फंसने से बचा सके। क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर लोग जो उसूल की किताबों को नहीं पढ़ते हैं वही और वो लोग मैदान दावत में आ जाते हैं जिनको मुतालिमीन कम इल्म वाला कहा जाता है। ये दरअसल उसूल की किताबों को ना पढ़ने की वजह से है, महज मतून की किताबों का मुताला कर लेने और तर्जुमा करके उसको लेके मैदान दावत में आ जाते हैं। और वो चाहे वो इल्म हदीस के अंदर उसूल की किताब हो, तफसीर में हो, या इसी तरह से फ़िक़्ह में हो, ख़ास तौर से ये तीन चीज़ें जो हैं, और इसी तरह से अरबी ज़ुबान व अदब में हो। उसूल की किताबों पर जिनको अबूर नहीं हासिल होता है और ख़ासकर अकीदे की किताबों पर, वो लोग मैदान दावत में आ जाते हैं। वो जो है खुद इन्हीं लोगों के बारे में है कि ये खुद गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं, और जो मौजूदा दौर है इसी से जूझ रहा है। लिहाजा ये हम दायान दीन पर अहम फरीज़ा बनता है कि इसको हम लोगों के सामने लाएं और हम जो है सही उसूल की किताबों को पढ़ करके, मनहज और अकीदे की किताबों को पढ़ करके इन लोगों का मुकाबला करें और जो तरीका और उसूल इख्तियार कर रहे हैं उसी उसूल और तरीके में हम इनका जवाब दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन का सच्चा दाई और उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।